अगर आप RCET की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाइक कराते हैं RCET की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद बनाई जाती है। इसलिए हमारे पिछले एग्ज़ाम में RCET के सभी क्वेश्चन हमारी वीडियो से मिले थे। तो आप सबका दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे चैनल पर भरोसा किया और ऐसे ही भरोसा बनाए रखा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको बताने वाले RCET एग्ज़ाम में आसानी से टॉप करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए हमने पहले बताया था कि अगर हम RCET एग्ज़ाम देते या मैं आपकी जगह होता तो कौन सा कोर्स पढ़ता या क्या पढ़ता, जिससे कि मैं आसानी से RCET एग्ज़ाम में पास तो होता ही, इसके अलावा RCET एग्ज़ाम को मैं टॉप भी कर देता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पाठ अर्थात टेक्स्ट को मध्य में करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ई। क्योंकि अगर आप MS वर्ड 2010 में पाठ अर्थात किसी भी टेक्स्ट को मध्य में करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+E है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन MS एक्सेल 2010 संरेखण का एक मान्य प्रकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल 2010 में अलाइनमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है बॉटम अलाइन, ऑप्शन बी मिडल अलाइन और ऑप्शन सी टॉप अलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि MS एक्सेल 2010 में अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला है बॉटम अलाइन होता है, मिडल भी होता है और टॉप भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से नहीं होते हैं। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी MS एक्सेल 2010 में अलाइनमेंट के प्रकार है। ऑप्शन ए है बॉटम वाला, ऑप्शन बी मिडल अलाइन और ऑप्शन सी टॉप अलाइन, लेकिन क्वेश्चन में है कि नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेल निश्चित करने के लिए यानी कि संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले टाइप करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, पिक्चर मैनेजर किस प्रकार के फाइल प्रारूपों के साथ काम करता है। तो इसका ऑप्शन है JPG, ऑप्शन बी GIF, ऑप्शन सी BMP और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आप कौन सा आता है या नहीं। सबसे पहले हमने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह एक RCET स्टूडेंट होता तो कौन सा कोर्स परचेज करता या फिर किस तरह से RCET एग्ज़ाम की तैयारी करता। तो सबसे पहले बात आती है, अगर मैं आपकी जगह एक RCET स्टूडेंट होता तो सबसे पहले मैं ये सोचता कि मैं RCET एग्ज़ाम में 100% गारंटी से पास कैसे हूँ। इसके बाद ही मैं सोचता कि RCET एग्ज़ाम को टॉप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि RCET एग्ज़ाम में पास करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है कि हमने RCET के 3 तरह के कोर्स बनाए हैं, जो कि RCET एग्ज़ाम में 100% नंबर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन हम अभी बात करने वाले RCET एग्ज़ाम में 100% पास होने की। तो पास होने के लिए भी यही है कि अगर आप किसी कोर्स से RCET एग्ज़ाम में 100% नंबर ला सकते हैं तो आप उसी कोर्स से RCET एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इन 3 कोर्स में से कौन सा वाला मैं चुनना चाहूँगा कि नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, तो हमारा पहला कोर्स है वो है RCET बुक लेसन का, जो कि लगभग 8 घंटे के आसपास है। और हमारा दूसरा कोर्स है वो है RCET टॉपर कोर्स, जो कि लगभग 4 घंटे और 30 मिनट का है। और हमारा जो तीसरा कोर्स है वो है RCET का एक ऐसा वीडियो जिसमें RCET के सभी क्वेश्चन हैं और इसमें से भी सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इन तीनों में से आप अगर कोई भी कोर्स पढ़ते हैं हमारा, तो आप आसानी से RCET एग्ज़ाम में 100% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। अगर इनमें से आप कोई भी एक कोर्स भी पढ़ते हैं तो भी आप RCET एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मैं कौन सा कोर्स पढ़ता तो वो है कोर्स नंबर 2, जिसे हम RCET टॉपर कोर्स कहते हैं। क्योंकि इस कोर्स को इस तरीके से तैयार किया गया है कि सभी जो भी RCET के अन्य चैनल हैं उनसे केवल आधे समय में, क्योंकि RCET के सभी चैनल के वीडियो को अगर आप मिला दें तो उनका टाइम 10 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, फिर भी वो RCET एग्ज़ाम में 100% टॉप करने की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हमने क्या किया है कि एक ही कोर्स में RCET के सभी वीडियो ला दिए हैं,
जिससे आप आसानी से RCT एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि RCT में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, अर्थात आप RCT की सभी बुक को मिला दें तो लगभग 1200 के पास क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि RCT में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि RCT एग्ज़ाम में कभी भी पूछे नहीं जाते, वो आपके लिए नॉलेज के लिए दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से इसमें से लगभग 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब बात आती है कि इन 1000 क्वेश्चन में से भी आपको कौन से पढ़ने चाहिए जो कि RCT एग्ज़ाम में आएंगे और आसानी से टॉप करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि जो RCT का टॉपर कोर्स है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दो ऐसे वीडियो हैं जो कि RCT एग्ज़ाम में आपको 100% गारंटी से पास कराएंगे, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि RCT एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, और हो सकता है आपके 80% क्वेश्चन इन्हीं दो वीडियो से मिल जाएं। दूसरे वीडियो को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप RCT एग्ज़ाम में 100% गारंटी से पास होना चाहते हैं। और जो टॉप करना चाहते हैं वो इस कोर्स के 8 वीडियो देख लें, क्योंकि 8 ही वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से टॉप कर देंगे और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय लगेगा। अब आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो कमेंट में दें कि इसका आंसर क्या है, और मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि आपका माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, जिसे हम शॉर्ट में MS पिक्चर मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि MS का पूरा नाम ही माइक्रोसॉफ्ट होता है, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर होता है वो JPG, GIF और BMP तीनों ही प्रकार की फाइल के साथ कार्य कर सकता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि तीनों के साथ कार्य कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का प्रयोग कर आप फाइल और फोल्डर को चिपे या दृश्यमान बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में फिर से बात बता रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखे, जिसे हम VIEW अर्थात व्यू भी कह सकते हैं, जो कि फाइल और फोल्डर को चिपे या दृश्यमान अर्थात छिपाने और दिखाने के काम आता है, जो कि विंडोज़ 10 में होता है। और उन सभी RCT स्टूडेंट का धन्यवाद जिनने हमारे RCT टॉपर कोर्स को पढ़ा और आसानी से RCT एग्ज़ाम में टॉप किया। हमारे वीडियो के नीचे जाकर आप देख सकते हैं कि टॉपर कोर्स को पढ़ा है जिन्होंने कितनी आसानी से RCT एग्ज़ाम में टॉप किया। किसी बच्चे ने तो केवल 2 दिन पढ़ा था और उसने टॉप कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले एक वीडियो देखा और दूसरे दिन दूसरा वीडियो देखा। और 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ा, क्योंकि उनमें से एक वीडियो ही देखा और आसानी से RCT एग्ज़ाम को पास कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाटा स्थानांतरण से पहले USB पेन ड्राइव को स्कैन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटीवायरस, क्योंकि USB और पेन ड्राइव को स्कैन करने से पहले या फिर डाटा स्थानांतरण करने से पहले जो स्कैन किया जाता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, क्योंकि व्यापार के लिए ईमेल खाता जो बनाया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में होता है और ये व्यापार में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, CD DVD में बंद किया जा सकता है। ऑप्शन ए, वीडियो, ऑप्शन बी, चित्र, ऑप्शन सी, दस्तावेज और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में बताएं, लेकिन इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी CD या DVD में हम वीडियो, चित्र और दस्तावेज तीनों को बंद कर सकते हैं, अर्थात उसमें कॉपी कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, CC का अर्थ है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CC का पूरा नाम क्या होता है, या फिर CC का विस्तृत रूप बताएं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कार्बन कॉपी, क्योंकि CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, CC का अर्थ कार्बन कॉपी होता है। इसके अलावा CC का विस्तृत रूप अर्थात पूरा नाम वो भी कार्बन कॉपी होगा। आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा कर दिए जा सकते हैं, लेकिन आएंगे हमारे ही वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए, स्पिन, ऑप्शन बी, कलर, ऑप्शन सी, जूम और ऑप्शन डी, इन आउट। तो इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन ए, स्पिन, क्योंकि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए स्पिन एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पिन, SPIN।
अगला प्रश्न है, व्हील लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है। तो मैं आपको ऑप्शन पढ़ के कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसका सीधा आंसर है संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। अगर मैं आपको ऑप्शन पढ़ूंगा तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि आरसीटी एग्जाम में स्टूडेंट को करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको सीधा मैं आंसर बताता हूँ कि व्हील लुकअप फंक्शन संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि व्हील लुकअप फंक्शन संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आप एक पैराग्राफ को खाली स्थान की मदद से अर्थात किस की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो। हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको क्या कमी लग रही, ताकि अगली वीडियो में हम उसे सुधार सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपर लिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन पढ़ के कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के। क्योंकि हम किसी भी वर्कशीट में हाइपर लिंक को शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस के की मदद से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के। उन सभी आरएससीटी स्टूडेंट का धन्यवाद जिन्होंने दूसरे आरएससीटी स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए आरएससीटी टॉपर कोर्स के बारे में सभी को बताया, क्योंकि वो कोर्स आसान है और कम समय में आपको टॉप करने से लगाकर पास करने की गारंटी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पास भी होना चाहते हैं तो आपके लिए आरएससीटी टॉपर कोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यापारिक मैनुअल जैसे कि विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ड प्रोसेसर। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर आपने आरसीटी की तैयारी की है तो आपकी तैयारी कैसी है ये जानने के लिए। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कैरेक्टर को इंटर कर सकते हैं। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 235 और ऑप्शन डी 255। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, वो भी लिख के कि 125 होता है या 375 या 235 और लास्ट 255। इसका आंसर क्या है आप लिख के बताएंगे, ऑप्शन नहीं बताना है, आपको संख्या लिखकर बतानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए, सेल में टाइप करते हुए इंटर के प्रेस करना अर्थात इंटर की को प्रेस करके। ऑप्शन बी, कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो को प्रेस करना। ऑप्शन सी, बार में इंटर की प्रेस करना और ऑप्शन डी, स्पेस बार प्रेस करने पर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे पहले ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया है कि निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती है। तो अगर आप किसी सेल में एंट्री कंप्लीट करना चाहते हैं अर्थात उस सेल की एंट्री को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेल में टाइप करते हुए इंटर को प्रेस करेंगे। अगर आपने इंटर को प्रेस कर दिया तो वो भी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्शन बी है, कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो को प्रेस करना। अगर आपको सेल की एंट्री कंप्लीट है तो एरो को प्रेस करके आप दूसरे सेल में जा सकते हैं अर्थात उसकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ऑप्शन सी है, बार में इंटर की प्रेस करना। अगर आप बार में इंटर की प्रेस करेंगे तो भी वो सेव हो जाएगा और दूसरी एंट्री कर सकते हैं तो भी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन डी, स्पेस बार प्रेस करना। अगर आप किसी भी सेल में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो उसमें स्पेस दिया जाएगा, ना कि एंट्री कंप्लीट होगी। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस बार प्रेस करना, क्योंकि हम स्पेस बार को प्रेस कर कोई भी एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। हमने आप लोगों को बताया था कि आरएससीटी टॉपर कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप आरएससीटी टॉपर कोर्स को पढ़ना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताया है। पहला तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी जो कि है आरएससीटी टॉपर कोर्स। दूसरा तरीका है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर हमारा कमेंट होगा, उसमें सर्च करें, वहाँ पर भी आपको आरएससीटी टॉपर कोर्स मिल जाएगा। और तीसरा तरीका, अगर आपको आरएससीटी कोर्स फिर भी नहीं मिलता है या आरएससीटी टॉपर कोर्स नहीं मिलता है तो आप आरएससीटी टॉपर कोर्स को सर्च करने के लिए जाएं, यूट्यूब के सर्च बार में जाएं, वहां पर सर्च करें आरएससीटी टॉपर कोर्स बाय सुरेंद्र राजपूत। आपको ये लिखना है कि आरएससीटी टॉपर कोर्स बाय सुरेंद्र राजपूत, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि कई क्रमिक अर्थात के एक स्थान पर ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। सिंपल आंसर
ऑप्शन ए मैक्रो। हमारा अगला प्रश्न है बराबर C10 + C11 वगैरह ये डिज़ाइन आपको जो दिख रही है सिंपल भाषा में किसका उदाहरण है? तो ये फॉर्मूले का उदाहरण है क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। हमारा अगला प्रश्न है कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? सच बात ये है कि वो हवा में उड़ जाता है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। वो क्लिप बोर्ड पर चला जाता है क्योंकि हवा से उड़ता हुआ क्लिप बोर्ड पर आता है और वहीं पर रहता है, जिससे आप अगर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो आप उसे क्लिप बोर्ड पर देख सकते हैं। अगर आप उसको कट करते हैं तो भी आप उसे क्लिप बोर्ड पर देख सकते हैं और जिसको आपने पेस्ट किया है उसे भी देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि जिसको आप कट या कॉपी करेंगे वो क्लिप बोर्ड में जाएगा और उसे पेस्ट करेंगे तो वो पहले से वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का रिकॉर्ड रखता है। तो इसका सही आंसर है WIFE। सॉरी मतलब ब्राउज़र। इसका ध्यान ब्राउज़र रखता है, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर नीचे ही दिए गए हैं। सॉरी मतलब अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सभी बच्चों को पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडमिनिस्टर और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि 2 ही प्रकार के यूज़र अकाउंट होते हैं। तीसरा वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। डिज़ाइन गलत है लेकिन ऑप्शन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ भी मुद्रण करने से पहले किसकी आदत डालें? ऑप्शन ए प्रिंट पूर्वावलोकन, ऑप्शन बी प्रिंट निकालने की, ऑप्शन सी फाइल सेव करने की और ऑप्शन डी दस्तावेज़ को ओपन। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कुछ भी मुद्रण करने से पहले किसकी आदत डाल दें? अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें किसकी आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन इसमें एक शब्द है मुद्रण। अर्थात अगर आप किसी भी मुद्रण का मतलब प्रिंट होता है, तो अगर आप कुछ भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें किसकी आदत डाल लेनी चाहिए? तो इसका मतलब है हमें प्रिंट प्रीव्यू की आदत डाल लेनी चाहिए। अब कहोगे कि ऑप्शन में तो प्रिंट प्रीव्यू है ही नहीं, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ही प्रिंट पूर्वावलोकन होता है, जिसे हम प्रीव्यू को हिंदी में पूर्वावलोकन कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट पूर्वावलोकन, क्योंकि हमें कुछ भी मुद्रण करने से पहले प्रिंट पूर्वावलोकन अर्थात प्रिंट प्रीव्यू की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी हम पेपर पर प्रिंट कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिंट हो, ये हमें पहले से ही पता चल जाए। अगला प्रश्न है यदि आप MS एक्सेल में खाली स्थान को दबाते हैं तो आपके द्वारा अंकित संकेत को सेल अर्थात कोष्टक, कंटेंट अर्थात विषय के रूप में ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंटर। तो इसके लिए हम इंटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल में इनमें से क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी कॉलम और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक्सेल में सेल्स आते हैं, रो आता है, कॉलम आता है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो ये एक्सेल की कोई भी टर्म नहीं है, ये वर्ड की टर्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है और उससे पहले यहाँ से देखना है। सॉरी मतलब हाँ, तो आपको आंसर आता होगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आपके RCT एग्जाम में आ जाए। तो निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो आप सभी को पता ही होगा कि पावर पॉइंट में हम सभी डिज़ाइनें बनाते हैं और वीडियो जैसे सभी काम होते हैं वो हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं, अर्थात प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है पावर पॉइंट। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नए सिलेबस पर आधारित हैं। सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है? ऑप्शन ए सर्वर सत्यापन, ऑप्शन बी वेबसाइट सत्यापन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सॉरी मतलब यहाँ पे दोनों था, आप समझ लेना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार में सर्वर सत्यापन और वेबसाइट सत्यापन दोनों ही तरीके सिक्योरिटी ट्रस्ट सील के सत्यापन के सबसे लोकप्रिय प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना होगा। पहला ये है कि हमारा इंस्टाग्राम ID है सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल, उस पर आप हमें फॉलो ज़रूर कर दें।
और इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है वो है सुरेंद्र राजपूत व्लॉग। इसमें हम जो भी दूसरे काम होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं वो बताते हैं, तो इसको भी आप फॉलो कर दें या सब्सक्राइब कर दें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि RSCT एग्ज़ाम जो देना है। एक चयन किया हुआ डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है चयनित स्लाइड में, अर्थात हम डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग जो भी चयन की हुई है उस स्लाइड में कर सकते हैं। ऑप्शन बी सभी स्लाइडों में। ऑप्शन सी सभी नवीनतम प्रस्तुतिकरण जिसे कि हम प्रेजेंटेशन कहते हैं में उसका आप सृजन कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हम एक डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग केवल एक चयनित स्लाइड में किसी एक स्लाइड में भी कर सकते हैं, सभी में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई नई डिज़ाइन टेम्पलेट से हम कोई अगर नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग कई प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला और आसान प्रश्न है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। इसका आंसर आपको पता है तो आप RSCT एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि आपकी RSCT एग्ज़ाम की तैयारी कुछ अच्छी चल रही है। ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन बी हेड लाइन व्यू, ऑप्शन सी वेब लेआउट व्यू और ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, देखते हैं कितने सही बताते हैं। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो सीधा बता दें कि हमें नहीं पता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू, क्योंकि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है जिससे हम सीधे ही प्रिंट दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है MS वर्ड की। हमारा अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करते हुए सीधा आंसर है ऑप्शन ए। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए में क्या है। जब भी हम किसी पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करते हैं तो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई है चेंज नहीं होती। अब आसानी से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या था और आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाने का तरीका होगा। पावर पॉइंट में जब पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होगा, अर्थात जो पावर पॉइंट में हमने इमेज ली हुई है अगर उसको हम एडिट करेंगे तो क्या होगा। तो स्रोत फाइल जो कि पहले से इंसर्ट की हुई है, जो कि पहले से फाइल इंसर्ट है, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी हम चेंज करेंगे उस फाइल या फ़ोटो में तो वो चेंज केवल पावर पॉइंट में होगा, ना कि मेन स्रोत जहाँ से हमने इमेज ली है वो चेंज कभी नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइल टैब, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको OPEN अर्थात ओपन वाली कमांड मिलेगी। अगला प्रश्न है आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि हम कट और पेस्ट करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो पहले हम उसे कट करेंगे, उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे, जिससे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है अर्थात मूव हो जाता है। कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिव्यू। तो RSCT के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट बातें जो इस वीडियो के अंत में आए उनसे एक ही निवेदन है कि वो अपना टाइम बचाएं और 100% गारंटी से पास हो और आसानी से टॉप करें। इसके लिए आप टॉपर कोर्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है और कम समय में RSCT में टॉप किया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बात करें और आसानी से टॉप करें या पास करना चाहते हैं कम समय में, तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल पर ज़रूर मैसेज करें। अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो सुरेंद्र राजपूत ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।